वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। पूनम जी हैं कनाडा से, इनका प्रश्न है, गुरु जी हमारे घर में बराबर कलेश होते रहता है, 5 मिनट भी आपस में बैठ कर के लोग बात नहीं कर सकते हैं। पंडित जी को बताया तो उन्होंने कहा घर पे पितृदोष है। तो जब पितृदोष निवारण के लिए घर में चर्चा की तो भाइयों ने बताया महिलाएं नहीं कराते हैं। तो गुरु जी इसमें कितनी सच्चाई है? क्या महिलाएं ये ऐसा अनुष्ठान कुछ करवा सकते हैं पितृदोष के लिए या नहीं? अब इस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए आपको कि आपके पितर जो थे वो इस जन्म के, वो चाहे पिताजी चाहे बाबा परदादा, वो तो सब मनुष्य थे। लेकिन पिछले जन्म में मान लो आप गीदड़ रहे होगे, तब पितर कौन थे आप? आप पिछले जन्म में बाघ शेर रहे हो, भालू कुत्ता बंदर रहे हो, उस समय आपके पितर कौन थे? फिर उनको सब जानवर ही तो थे। और जब कोई सांप बिच्छू कीड़ा मकोड़ा हम लोग बने होंगे, हम केवल आपके लिए नहीं कह रहे हैं, सबके लिए कह रहे हैं, उस समय उनके पिता पितामह कौन थे? गिनती कर पाओगे कितने पितर थे? करोड़ों पितर तो हो गए, घोड़ा पशु पक्षी हाथी, और करोड़ों हो गए मनुष्य, करोड़ों कीड़े मकोड़े, इतने तो भूत प्रेत और देवता भी हुए होंगे। सब पितरों को शांत करा पाओगे तुम? अपने तो जीवन में शांति नहीं, और सब पितरों को शांत कराने चले। ये जो है, जैसे वास्तु दोष वाले पूजा करवाते रहते हैं, ये कर दो वो कर दो, ऐसे पितर भी शांत कराने वाले लोग हैं। वास्तव में आप भक्ति करो, भगवान की भक्ति, आपकी भक्ति जो है प्रभु की भक्ति, उससे आपका चित्त शांत हो जाएगा। और आपका चित्त जो शांत हो गया तो शरीर को प्रारब्ध भोगना पड़ता है, उसमें भगवान कृपा करके हमको उबारते हैं, संभालते हैं। बड़े बड़े संकटों में ठाकुर जी आकर भक्त की सेवा करते हैं, भक्त की रक्षा करते हैं। पितर बेचारे तो पता नहीं कहाँ पहुंच गए, वो क्या करने आएंगे। अब पितर मान लो बाबा या पिताजी, अब वो कौन सी योनि में पहुंचे होंगे, कुछ मालूम है क्या? अब वहां से वो क्या करने आएंगे? अब उनको बताया जाए तो मानेंगे भी नहीं। और कहीं तिर्यक योनि के प्राणी बन गए होंगे, तुम बताने जाओगे तुम इनको मार देंगे वो। तो पितरों की पूजा के चक्कर में मत बनो पड़ो। भागवत जी में, गीता जी में, हर जगह भक्ति के ग्रंथों में लिखा हुआ है, पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोपि माम। गीता जी के 9वें अध्याय में, गीता जी के 9वें अध्याय में लिखा है कि जो भूतों के पूजता भूत बन जाता है, और पितरों को पूजता वो पितर बन जाता है। भगवान के धाम नहीं जाता वो पितर बन जाएगा। और यान्ति मध्या जिनोपि माम, भगवान ने कहा जो केवल मेरी भक्ति करते हैं वही मेरे धाम में आते हैं। और सब बहकाने का धंधा है, पितरों को पूजते रहो, भूतों को प्रेतों को पूजते रहो, और जिंदगी अपनी खराब करो इसी सब में, और भक्ति से वंचित रह जाओ। इसलिए सब छोड़कर केवल भगवान की भक्ति करो, अपने आप सब ठीक हो जाएंगे। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो सच्चा भक्त हो जाता है तो उसके पितर अपने आप तर जाते हैं। ऐसा लिखा हुआ, पुराणों में लिखा हुआ, त्रि सप्तभि पिता पूतः पितृभिः सहते नघ यत्साधोस्य गृहे जातो भवान वही कुल पावन। नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी के लिए कहा था। प्रहलाद जी को चिंता हुई कि हिरण्यकशिपु का उद्धार नहीं होगा तो नरक में चला जाएगा। हिरण्यकशिपु पिता था,
उनको लगा कि मेरे पिता हिरण्यकशिप नरक में चले जाएंगे क्या प्रभु? तो बोले तुम केवल हिरण्यकशिप को मत सोचो, 21 पीढ़ियां तुम्हारी भक्ति के द्वारा उद्धार प्राप्त कर लेंगी। केवल तुम्हारी भक्ति से, कोई पितर नहीं पूजना। 21 पीढ़ियों के पितरों का उद्धार हो जाएगा केवल तुम्हारी भक्ति से। आस्फोटयन्ति पितरो नृत्यन्ति च मुहुर्मुहु मदवंशो वैष्णवो जातो स न स्त्राता भविष्यति। पितरों को जब पता चल जाता है कि मेरे खानदान में एक भगवान का भक्त हो गया, खुशी से नाचने लग जाते हैं कि अब हमारा उद्धार निश्चित है। तो पितरों को पूजने से नहीं, भगवान को पूजने से कल्याण होगा। इसलिए पितरों को पूजने के चक्कर मत पड़ो। हाँ, एक बार उनके लिए गया, श्राद्ध करा दिया, पिंडदान करा दिया, भंडारा करा दिया, वहां तक तो ठीक था। अब आप पितरों को पूजते रहोगे तो अपना भगवत भक्ति में समय बेकार कर दोगे। भगवत भक्ति वाला जो समय मूल्यवान है उसका बहुत सांस इधर चला जाएगा। तो भगवान की भक्ति करो, पितरों का भी उद्धार करो, अपना भी उद्धार करो, रिश्ते नातेदारों कुल खानदान का। अरे यहाँ तक प्रभु ने कह दिया है कि जो मेरी भक्ति में मतवाला है, भगवान ने कहा संपूर्ण समाज का उद्धार कर देता हो। भगवान ने कहा वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्त भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। 11वें स्कंद में भागवत जी में लिखा है मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। सारी जगत को पावन कर देता है भक्त अपनी भक्ति के द्वारा। पितरों का उद्धार भक्ति से होगा, पितरों का उद्धार कर्मकांड से नहीं होगा। इसलिए भक्ति करो। श्री राधे राधे। रीना जी हैं अमेरिका से, इनका प्रश्न है महाराज जी, आपके प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम रसोपासना और भक्त चरितावली सभी सुनती हूँ, पर यह विरही हृदय की व्याकुलता फिर भी शांत नहीं हो पा रही है। ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन व उनके प्रत्यक्ष सानिध्य की प्रबल लालसा से हृदय में अपार पीड़ा और अश्रुपात होते हैं। यह शरीर अब बाधा लग रहा है, संभलना मुश्किल हो रहा है, धैर्य छूटता जा रहा है। कब मेरे प्रभु मेरे सारे अपराधों को भुलाकर मेरे प्रेम का स्वीकार करेंगे और मुझे सदा के लिए अपना लेंगे? महाराज जी कृपा करके मार्गदर्शन करें। यह आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, जो आप कन्हैया के अवतार भूमि से इतनी दूर होने पर भी मन से उनसे जुड़े हुए हो। उनकी लीला, उनकी भक्ति, उनके चिंतन, उनके चरित्र के श्रवण, उनके नाम जप में लगे हुए हो। और सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आपके आंसू गिरती है उनके लिए, आपकी आंखों से उनके लिए आंसू गिरती है, प्रेम उमड़ता है। ये कोई मामूली बात नहीं, दुर्लभ चीज है। और जिस भक्त की ऐसी उच्च स्थिति होती है, उस केवल अहंकार से आपको बचना है। आपको ये समझना है कि आपसे बहुत बड़े बड़े भक्त और भी हुए हैं, आगे भी होंगे। बस आप प्रभु के चरणों के किंकर बन के रहिए, तो आपको संभालेंगे। वही स्वप्न में दर्शन देंगे, वही ध्यान में दर्शन देंगे। आपकी प्रीति और यदि बढ़ती गई, अर्थात रात दिन रोना चालू हो गया, तो दर्शन भी देंगे वो। लेकिन वो आपको संभाल कर दर्शन देंगे कि जिससे आपका शरीर सुरक्षित रह जाए। कई बार भगवान के विशिष्ट तेज को सामान्य मनुष्य धारण नहीं कर सकता है। एक बल्ब को आप 220 वोल्ट की करंट में ही तो लगा सकते हो, और 11,000 वोल्ट की करंट में बल्ब लगाओगे तो रोशनी देगा क्या? वो तो फट से फूट जाएगा। ऐसे ही भगवान अपने पूरे तेज को भक्त के सम्मुख प्रकट नहीं करते हैं। बहुत मामूली तेज को उतना ही करते जिससे वो जिंदा रह जाए। तो भक्ति पहले पात्रता प्रभु प्रदान करेंगे, फिर भक्ति के द्वारा आपको ध्यान में, स्वप्न में दर्शन देते हुए थोड़ा वेश बदल करके, कृपा के द्वारा आपकी सुरक्षा प्रदान करके
आपके संकट को उबार करके नाना प्रकार से आपको अनुभव कराएंगे कि वो आपके साथ हैं। और यदि आपकी व्याकुलता बहुत ज़्यादा होगी तो आपको कोई न कोई रूप में दर्शन भी देंगे, आप घबराओ नहीं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न गुरु जी, मेरा ठाकुर जी के प्रति मधुर भाव है और मैं पुष्टि मार्ग से दीक्षित हूँ। महाराज जी, एक छोटा सा बालक, कभी कभी कन्या, लगातार हमारे स्वप्न में आ रहा है। लगभग 6 साल हो गए हैं। हर हफ्ते, महीने में 4-5 बार बड़ा ही दिव्य तेजोमय अलौकिक स्वरूप होता है। हर बार इतना आकर्षित करता है मुझे और उसे देख के उसके स्पर्श से अपार आनंद का अनुभव होता है और वो मुझे माँ कहता है, मेरे साथ खेलता है, हंसता है। कभी तो बड़े ही साज श्रृंगार धारण किए हुए आता है और कभी ऐसे ही। और उसे देख के मेरी ममता इतनी उभर आती है महाराज जी, इतना प्रेम कि ऐसा कभी संसार में अनुभव ही नहीं हुआ। हालांकि मैं गृहस्थ हूँ, मेरे 2 बालक हैं, मैं 2 बालकों की माता हूँ। इस जीवन में महाराज जी लगातार इस प्रकार के स्वप्न का क्या कुछ अर्थ हो सकता है? कोई संदेश या कोई आदेश निर्देश होगा जो मैं अनसुना कर रही हूँ? ऐसे में कुछ अपराध या अवज्ञा तो नहीं हो रही है? कृपया मार्गदर्शन करें। आपके बताने से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पूर्व जन्म की भक्ति है, क्योंकि इतनी भक्ति जल्दी से होती नहीं हर किसी की। जो आपने पुष्टि मार्ग में दीक्षा लिया है ना, तो पुष्टि मार्ग में श्री वल्लभाचार्य जी महाराज हुए हैं और उनके शिष्य विठलनाथ गोसाई, उनके शिष्य रसखान जी हुए हैं और गोविंद दास हुए, छीत स्वामी हुए, ये अष्ट छाप के कवि हुए। तो वहाँ पर उपासना पद्धति यही है कि भगवान के प्रति वात्सल्य भाव हो। अब आप चाहती हैं माधुर्य भाव, प्रिया प्रियतम वाला भाव माधुर्य भाव होता है, लेकिन आपने जिस संप्रदाय में दीक्षा लिया है वहाँ वात्सल्य भाव की उपासना होती है। उस पुष्टि मार्ग में वात्सल्य भाव की उपासना, वहाँ कन्हैया को बाल रूप में पूजा जाता है। इसीलिए परंपरा आपको वात्सल्य भाव में ही सिद्धि मिल रही है। आप भले माधुर्य भाव की उपासना करें, लेकिन जो दीक्षा आपने ली है, आपके गुरुदेव, आपकी पद्धति जो है संप्रदाय वाली, सिद्धांत जो है, उसके अनुसार वात्सल्य भाव में आपकी दीक्षा हुई है, तो वो बार बार आपको कृपा करके दर्शन दे रहे हैं। जो बच्चे के रूप में ठाकुर जी दिखलाई पड़ते हैं ना, वो बता रहे हैं कि मैं वही हूँ जो वल्लभाचार्य के साथ खेलता था, जो विठलनाथ गोसाई के साथ खेलता था, वही श्रीनाथ भगवान हूँ मैं। तो श्रीनाथ भगवान उनके आराध्य हैं, वही बाल रूप में आपको दर्शन दे रहे हैं। बहुत कृपा है उनकी। तो यदि आपका प्रेम उनमें है तो माधुर्य भाव की जगह वात्सल्य भाव आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें लीलाएं और होंगी, आनंद भी और होगा। श्री राधे राधे। अगला प्रश्न गुरु जी, अपना नाम जगह गुप्त रखी है इन्होंने। इनका प्रश्न है, गुरुदेव, मैं विदेश में रहती हूँ और हमारे पास अभी चित्रपट रूप से ठाकुर जी की श्री जी सेवा विराजमान है। हमारी बहुत इच्छा है कि श्री विग्रह रूप से भी उनकी सेवा हो, लेकिन हमने किसी भक्त से सुना है कि लड्डू गोपाल जी का विग्रह स्वयं नहीं लाना चाहिए, वे स्वयं आते हैं आपके पास। इसका क्या मतलब है? हमें कैसे सेवा प्राप्त होगी? क्या हम श्री जी ठाकुर जी की कृपा से श्री वृंदावन धाम से उनके श्री विग्रह सेवा घर पर विराजमान कर सकते हैं? त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। ये बात नहीं है कि भगवान किस मेटल के होने चाहिए, सोने की मूर्ति हो या तांबे की हो या पीतल की हो या मार्बल की हो, ये बात ही नहीं है। अरे वो ठाकुर जी कागज के ही हो क्यों ना, जिनको आप कहते हैं ना चित्र रूप में या छवि रूप में। अब आपको मैंने गौरदास जी का चरित्र सुनाया, यदि आप लोगों को याद हो, गौरदास जी के चरित्र सुनाया था। ढाका से आई थी वो और अकेली आई थी, माँ बाप खत्म हो गए थे और उनके पास वही एक फोटो वाला ठाकुर जी का स्वरूप था। चित्रपट बोलते हैं साधु लोग, चित्रपट। और वही डलिया में लिए रहती थी, उनको नजर न लग जाए इसलिए ढक कर रखती थी वो। और चमत्कार करते रहते थे, रक्षा करते थे। कोई बदमाश आ जाए तो घूसा मार के गिरा देते थे। छोटे से ठाकुर जी डलिया में,
वो बोल देते थे मारो इसको, और तब तक तो मार देते थे, वो गिर जाता था, इतनी सुरक्षा करते थे। वही उसी चित्रपट में से निकल करके, और फिर उनको माधुर्य भाव था उनका, माता का, गौरदासी का, तो आलिंगन भी करते थे। बूढ़ी हो गई थी तब भी चूमते थे उसको, और उसका दिया हुआ खाते थे। बहुत बड़ा चरित्र में 1 घंटा 7 मिनट का सुनाया था मैंने 3 साल पहले। और राधा बाबा के पास भी चित्रपट के ही ठाकुर जी थे, जो उनसे बात करते रहते थे। उनका होठ हिलता था तो राधा बाबा बोलते थे, क्या कह रहे हो नीलमणि, बोलो। नीलमणि कहते थे, और नीलमणि बोलने लग जाते थे। तो चित्रपट के ठाकुर जी बड़े बड़े सिद्ध हो चुके हैं, वो भक्त के भाव के कारण। तो आपके पास जो चित्रपट के ठाकुर जी, उनको बदलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं बदलना। नहीं तो आप श्री विग्रह लाओगे तो आपका भाव बंट जाएगा, और श्री विग्रह में भाव अपना ले जाओगे, और चित्रपट वाले ठाकुर जी से भाव कम हो जाएगा। तो जो एकाग्रता हो रही है उसमें विक्षेप हो जाएगा। इसलिए वही चित्रपट के ठाकुर जी हैं। गौरदासी का चरित्र आप लोग सुन लेना, उसमें आपको मालूम हो जाएगा चित्रपट वाले ठाकुर जी कैसी लीला करते हैं, राधा बाबा के साथ कैसी लीला करते थे महाराज। इसी तरह सुदर्शन सिंह चक्र जी के पास भी चित्रपट के ठाकुर जी थे। बहुत कृपा, बड़ी लीलाएं, बड़े दर्शन सब दिखलाते थे। तो आप यदि उनकी आराधना कर रही हो तो वही रखो। आपको कोई सोने का भी ठाकुर दे दे तब भी उनका महत्व मत मानो, यदि आपके चित्रपट के ठाकुर में आपको आनंद आ रहा है तो। आपको धातु थोड़े देखना है कि सोने के हैं चांदी के हैं, आपको तो प्रेम करना उनसे। तो प्रेम यदि आपका हो गया चित्रपट के ठाकुर जी के माध्यम से, कन्हैया से, सर्वोत्तम है। श्री राधे राधे। नकुल जी दिल्ली से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव आज मेरा जन्मदिन है, तो जन्मदिन के दिन ऐसा क्या करें जिससे कि भगवान की भक्ति प्राप्त हो और मेरा कल्याण हो। भगवान को भोग लगवाओ, कीर्तन करो। कीर्तन करने वाले कहाँ के हैं? दिल्ली। तो कीर्तन करने वाले भी लोग मिल जाएं शायद, नशा वाले नहीं मिलना चाहिए, नशेबाज लोग नहीं होने चाहिए कीर्तन वाले। तो कीर्तन करवाओ, खुद भी करो, परिवार के लोग करो, खूब बढ़िया बढ़िया भगवान को भोग लगाओ, बांटो, पहले खूब प्रसाद को बांटो सबको खिलाने के बाद में थोड़ा सा भक्तावशिष्ट, भुक्त भक्तों के द्वारा ग्रहण किया हुआ प्रसाद का थोड़ा सा अंश लो, बाद में बचा हुआ तो यज्ञ हो जाता है। यज्ञ का फल आनंद तो होता है। श्री राधे राधे। सहारनपुर से गुरु जी, इनका प्रश्न है, श्री से तात्पर्य है लक्ष्मी जी, राधा जी एवं सीता जी। तो सीताराम नाम लेखन में राम से पहले अगर श्री लगा दे तो सीताराम माना जाएगा? हाँ, माना जाएगा। श्री राम श्री राम श्री राम, राम के पहले आप श्री लगाएंगे तो श्री राम हो गया, तो सीताराम जी ही श्री राम है, बिल्कुल माना जाएगा। आप लिख सकते हैं, जप सकते हैं। राधे राधे। अमीषा जी हैं पंजाब लुधियाना से, इनका प्रश्न है, बाबा एक दिन स्वप्न में अपनी माँ के साथ शमशान घाट में घूम रही थी, ऐसा देखा, उसके बाद से ही मन शमशान की ओर आकर्षण हो रहा है, वहाँ जाने का मन करता है, देखने का क्या है वहाँ। सपने में वो बहुत ही ज़्यादा शांत था और अच्छा लगा, खुशी थी वहाँ, ऐसा दिखा। उसके बाद से मन कर रहा है वास्तव में एक बार दर्शन कर लूँ, कोई अपराध हुआ है क्या मुझसे जिसके कारण ये हो रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें, मन बहुत विचलित है। कोई दोष नहीं है, अकेले जाना तो वैराग्य अच्छा होगा आपको, और कई लोगों को ले जाओगे तो वहाँ जाने का लाभ नहीं मिलेगा आपको, फिर तो सैर सपाटे की जगह हो जाएगी। बिल्कुल अकेले जाना, एकदम अकेले। रात में जाओगे तो डर सकते हो, इसलिए दिन में ही जाना। और दिन में जाना, और यदि कोई वहाँ मुर्दा जल रहा हो तो उसको जरूर देखना कैसे शरीर जलता है। वही शरीर हम लोगों का जो वहाँ जल रहा है, ये भी एक दिन जलेगा ही जलेगा। तो इसको देखने से, वहाँ जाने से वैराग्य होता है। और राम नाम का कीर्तन करते हुए लोग जाते हैं ना, राम नाम सत्य है बोलते हुए, तो वहाँ की भस्म ही पवित्र हो जाती है। भोले बाबा उसको
माथे में लगाते हैं। आप ऐसा नहीं करना। हाँ, यदि कोई संत का शरीर छूटा हो, किसी महान संत का शरीर छूटा हो और आपको पता हो कि ये फला संत का शरीर जलाया गया, तो उस भस्मी को आप माथे में लगा सकते हो, क्योंकि उस भस्मी से भी कल्याण हो जाता है जीव का। और ऐसा कुछ नहीं संयोग बन रहा है तो आप वहां जा करके हाथ जोड़ करके शंकर भगवान का नाम कीर्तन करके फिर चले आओ। और यदि आपका मन वैराग्य की तरफ थोड़ा जाता है तो एक बार ये याद कर लिया करो कि राम नाम कीर्तन के प्रेमी शिव जी वहां पर जाया करते हैं। मुर्दे का ध्यान नहीं करना, शिव जी वहां पर जाते हैं, भस्मी लगाते हैं, ये ध्यान करना। राधे राधे। श्री कृष्ण मिश्रा जी हैं पुणे से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैंने एक वीडियो में सुना है कि दासबोध ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि 13 करोड़ राम नाम जप से भगवान की प्राप्ति होती है। क्या यह सही है? और अगर सही है तो हम जल्दी से जल्दी संख्या कैसे पूरी करें? दासबोध ग्रंथ जिन्होंने लिखा है, पहले उनको समझो कि वो कौन थे। महाराष्ट्र के एक ऐसे महान संत थे, गोदावरी तट पर रहते थे, जिनके हाथ का बनाया हुआ हनुमान जी का श्री विग्रह 300 साल का, न कोई पेंटिंग न कोई सीमेंट, आज भी 300 साल पहले का बनाया हुआ हनुमान जी का श्री विग्रह विराजमान है दासबोध का, रामदास, समर्थ गुरु रामदास का। उन्हीं का लिखा हुआ ग्रंथ दासबोध है, समर्थ गुरु रामदास का लिखा हुआ। हनुमान जी के अंश से ही जन्म हुआ था उनका, हनुमान जी के अंश से जन्म हुआ था रामदास जी महाराज, समर्थ गुरु रामदास जी का। तो अब आप समझिए कि उनका कितना पवित्र हृदय होगा, निर्बल चित्त होगा। तो उनके लिए तो भाई वो 13 वाली संख्या जो बताया, 13 लाख या 13 करोड़, वो तो संभव है। लेकिन जिसके यहाँ गंदगी का ढेर लगा हुआ है, अब उसमें आग लगाओ भी तो पहले तो वही गंदगी कूड़ा ही तो जले पहले, तब तो कुछ काम की अग्नि पैदा होगी। अर्थात जो पापी ज्यादा होता है उसके लिए संख्या लागू नहीं हो पाती है। बड़े बड़े पापों के पहाड़ पहले खत्म होते हैं जल जल कर, उसके बाद चित्त शुद्धि होती है और तब भगवान की झांकी आना शुरू होती, प्रेम उत्पन्न होता है। संख्या वो गलत नहीं बताई गई, 13 करोड़ जो बताया गलत नहीं है, लेकिन वो है भक्तों के लिए, अच्छे साधकों के लिए। जो अधम जीव हैं, उन अधम जीवों के लिए महाराज अरबों की संख्या में जप करना पड़ता है। आपको हतोत्साहित करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, आपको सत्य का ज्ञान करा रहा हूं। आप सोचोगे कि 13 करोड़ जपने से भगवान राम जी सामने खड़े हो जाएं, तो ये उसी के साथ हो सकता है जो अतिशय सरल चित्त हो, अतिशय सरल चित्त, संसार की कोई कपट चालाकी कोई उसको जानकारी में न हो, केवल भगवान को जानता है, प्रेमी सच्चा भक्त, निंदा स्तुति कपट चालाकी से बहुत दूर, बड़ा शुद्ध हृदय का, उसके लिए वो बात सत्य है। सामान्य व्यक्ति के लिए रात दिन जप करना है, तब जा करके भक्ति प्रकट होगी। इसके लिए सहयोगी है भक्तों का चरित्र श्रवण करना, भक्त चरितावली। भक्तों का चरित्र सुनते सुनते पत्थर दिल भी पसीजने लग जाता, मुलायम हो जाता है, प्रेम उत्पन्न होता है। ऐसा लगता है कि हम भी ऐसे भक्त बन जाएं जैसे इनका चरित्र सुन रहे हैं। तो भक्त चरित्र भी सुनो, नाम जप भी करो, कल्याण होगा। बात सत्य है, पात्रता पहले उत्पन्न करनी पड़ेगी। गौतम बुद्ध जी एक जगह भिक्षा लेने गए थे, खीर, पात्र में खीर की भिक्षा, उसने दिया ही नहीं, देने वाले ने। बोले क्यों नहीं दे रहे भाई? बोले इतना गंदा पात्र लाए हो तो खीर कैसे दे दें, पहले साफ करके लाओ। तो उन्होंने बताया बस यही मुझको भी कहना था, तुम चाहते हो कि भगवान का अनुभव हो
तो पहले अपना बर्तन साफ करो, अर्थात अपने दिल को, चित्त को, इसको साफ सुथरा करो तो भजन का प्रभाव जल्दी मिलेगा, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या ग्रहण और कार्तिक मास में किया गया नाम जप 1000 गुना फल देता है? क्या कार्तिक मास में और ग्रहण में नाम जप 1000 गुना फल देता है? देता है, ये सत्य है। ग्रहण में 100 गुणा होता है। एक माला आप जप करोगे 100 माला के बराबर होगा, लेकिन उसके साथ साथ परहेज करना पड़ेगा। कुछ घंटे होते 9 घंटे 12 घंटे, जैसे चंद्रमा का ग्रहण हो तो 9 घंटा, सूर्य का ग्रहण हो तो 12 घंटा, इतना पहले से कुछ खाओ नहीं। और फिर ग्रहण काल में पूरा जप में ही लगे रहो, एक माला जपोगे 100 माला का फल मिलेगा, ये सत्य है। कार्तिक मास की केवल बात नहीं, अरे श्रावण मास, बैसाख मास, ये सब कोई कम है क्या? अरे सब दिन अपने पास जितना है सब कल्याणकारी है। किसी के कार्तिक आने के पहले ही राम नाम सत्य हो गया तो फिर क्या करेगा? तो उधार ही पड़ा रह जाएगा उसका, कि जब कार्तिक महीना आएगा तब करेंगे भजन, और कार्तिक के आने के पहले चल दिए हम, तो भजन कब करोगे? इसलिए पहले से ही जप करो, कार्तिक का इंतजार मत करो, रोजाना खूब जप करो। ग्रहण आएगा उस दिन ज्यादा कर लेना, लेकिन रोजाना जप करना चाहिए। राधे राधे। दिल्ली से गुरुजी, इनका प्रश्न है, द्वैताद्वैत सिद्धांत क्या है? क्या यह विशिष्टाद्वैत सिद्धांत से भिन्न है? इससे संबंधित कोई गीता जी का भाष्य उपलब्ध है? हाँ, उपलब्ध है। द्वैताद्वैत जो होता है निम्बार्काचार्य का सिद्धांत होता है, विशिष्टाद्वैत होता है रामानंदाचार्य और रामानुजाचार्य जी का। अब आप इन दर्शनों को इतने जल्दी झटपट समझ नहीं पाओगे, थोड़ा समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। विशिष्टाद्वैत होता है जीव, ब्रह्म और जगत, 3 तत्व को मानता है। अब उबने वाली चीज अब सुनने जा रहे हैं, इंटरेस्टिंग कम है ये। एक जगत रहेगा सदा परिवर्तन होकर, जहां टीला है वहां बिल्डिंग हो जाएगी, जहां नदी है वहां सब पट जाएगा, चेंज होता रहता रूप। जगत विनाशी है और परिवर्तनशील है, ईश्वर अपरिवर्तनीय, सदा एक रस रहने वाले। जीव देह के अनुसार बदलता है। सुअर बन गया वही पंडित जी थे, पिछले जन्म में पंडित जी थे, अब सुअर बन के घूम रहे नाली में। अब बताओ कहाँ गई पंडिताई उनकी? वो शरीर के अनुसार जीव की स्थिति रहती है। तो जीव, ईश्वर और जगत 3 तत्व हैं। यदि वो बहुत भक्ति करे तो भगवान में मिल सकता है, यदि भगवान चाहे तो, नहीं तो अलग से रह करके सेवक बन के रहेगा, सारूप विलय नहीं होगा। मतलब जैसे घड़े पर पानी में 1 बूंद पानी डाल दो, अब वो मिक्सअप हो गया, आप निकाल के बाहर नहीं कर सकते हो, कोई भी नहीं निकाल सकता। आप 1 लोटा पानी एक तालाब में डाले आओ छिड़क करके, अब क्या उस पानी को निकाल पाओगे? नहीं निकाल सकते हो। ऐसे ही जीव का ब्रह्म में विलय हो जाए तो जीव अलग सत्ता वाला नहीं रह जाता। अब ये भगवान ये चाहते हैं कि सेवक बन के रहे, तो सेवक बन के रहेगा, मिलेगा नहीं। इसी को बोलते हैं विशिष्टाद्वैत। और द्वैताद्वैत का तात्पर्य होता है, अब ये कठिन विषय है, अब पूछा है थोड़ा हम बता रहे। द्वैताद्वैत का तात्पर्य होता है, हैं तो 2 सदा, कभी मिलन, कभी विलय नहीं होता, विलय कभी नहीं होगा, लेकिन प्रेम के कारण द्वैत होने पर भी अद्वैतवत बने रहते हैं। संक्षेप में बता दिया। श्री राधे राधे। प्रश्न ये है कि जब हम मर जाते हैं
मरने के समय पर केवल जो है स्थूल शरीर का नाश होता है, और कारण शरीर एवं सूक्ष्म शरीर जो होता है वो भी क्या आत्मा के साथ ही एक शरीर से दूसरे शरीर में परिणित होता है। और इनमें से मतलब कर्मों के बारे में अगर मैं बोलूं, कर्मों का मतलब हुआ कि जो हम जीवन में मरने से पहले बुरे कर्म या अच्छे कर्म जो भी करते आए होते हैं, उनके भोक्ता या दृष्टा फिर कौन होते हैं। और फिर यहाँ पर इसी प्रश्न में यदि मैं की बात आती है तो फिर वो मैं का स्वरूप क्या होता है। श्री राधे राधे। मैं क्या हूं, ये भी एक सिद्धांत है साधना का। जो रमण महर्षि हुए ना, साउथ इंडियन सेंट, उनका यही था, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ये शरीर तो हूं नहीं, ये तो नष्ट होने वाला, और मैं तो अविनाशी हूं, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो हु एम आई, मैं कौन हूं। अब इसका पता करते करते एक स्थिति उनकी आई थी कि जिज्ञासा की पराकाष्ठा में पहुंच गए थे। तो भगवान शिव ने उनको ये ज्ञान दे दिया कि तुम कौन हो। अहम ब्रह्मास्मि, ये उनके अंदर से उत्पन्न होने लगा बिना जप किए। तात्पर्य ये हुआ कि जब ये हमारे समझ में बोध हो गया, रियलाइज हो गया, इसका रियलाइजेशन हो गया, आम ब्रह्मास्मि जपने वाली चीज नहीं, रियलाइज किया, तो वो मैं ब्रह्म हो गया। तो वहां कोई मृत्यु नहीं होती है, न जन्म होता है, न मृत्यु होती है, न कारण शरीर रह जाता है, न सूक्ष्म शरीर रह जाता है, न पंचभूत रह जाता है, और वहां वो स्वयं ब्रह्ममय होकर वो ब्रह्मलीन हो जाता है, ब्रह्म में ही लीन हो जाता है वो। और जिसने समझा अरे मैं तो पंडित जी हूं, ब्रह्म नहीं, मैं कौन हूं, उसका बेटा हूं, उसका बाप हूं, उसकी मां हूं, उसकी बहन भाई, पति पत्नी, और मैं ऐसा रंग रूप है, मतलब अपनी शारीरिक विशेषताओं में ही उसी की लिमिट के अंदर रहता है जो। तो फिर उसका मरने के बाद तो श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। 15वें अध्याय में है गीता जी में। वो बद्ध जीव है, बद्ध। यदि सत्संग मिले तो मुमुक्ष हो जाता है। बद्ध जीव को सत्संग मिले तो मुमुक्ष अर्थात जानने की तीव्र इच्छा हो जाती है, और जो जान चुका है वो लीन हो गया, और नहीं जाना है, इच्छा तीव्र हो गई, तो अगले जन्म में कोई महान योगी संत हो जाता है। और यदि उसका सारी सीमाएं अपनी रिश्तेदारी नातेदारी अपने गुण दोष और शरीर में रह गई, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर जहां जहां उसकी चित्तवृत्ति लगी होगी वहां वहां उसका जन्म होता रहेगा, उसी रिश्तेदारी में फिर आएगा, बेटा नाती पोता बनेगा, जो बाप था वही पोता बन जाएगा। और उसको याद तो है नहीं, लेकिन ये भजन कर रहा है तो फिर ठाकुर जी संभालते हैं। भगवान ने गीता जी के 12वें अध्याय में कहा, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हे अर्जुन, जो मेरी भक्ति में लग गया है उसको संभालने की जिम्मेदारी मेरी हो जाती है।
तो भगवान की भक्ति करो। ज्ञान का मार्ग है तो सत्य, लेकिन कठिन है, कठिन मार्ग है। भक्ति में लगो, प्रभु सहायक हैं, वही अपने चरणों में हमको स्थान देंगे। श्री राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। मेरा प्रश्न ये है कि हम समय का सदुपयोग कैसे करें कि हमारा सुबह माले भी हो जाए, हमारी पढ़ाई भी हो जाए। अच्छा, उसके लिए तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा टाइम को, जो किस चीज में कितना, किस चीज में कितना, उसका टाइम टेबल बनाना होगा। किसको कितना समय देना चाहते हो तुम। जैसे भक्ति को ज़्यादा समय देना चाहते हो तो भक्ति के लिए टाइम बढ़ाओ, लेकिन ये है कि तुमको पढ़ाई भी करनी है, तो अभी विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। लेकिन एक मिनिमम संख्या रखो कि ये डिवाइड तो किया टाइम को, लेकिन इम्पोर्टेंस किसको ज़्यादा दिया। अब टाइम को डिवाइड तो तुमने कर दिया, लेकिन तुम कहो कि हम 18 घंटा भजन करेंगे। 18 घंटा भजन करोगे, पढ़ाई कैसे करोगे। तो उसको डिवाइड ऐसे करो कि इम्पोर्टेंट ज़्यादा जो उसको ज़्यादा टाइम दो। ठीक है, जैसे तुम 1-2 घंटे पढ़ाई कर लो, फिर आधा घंटा भजन कर लो, फिर 1-2 घंटे पढ़ाई कर लो, फिर आधा घंटा भजन कर लो, तो थोड़ा सा टेस्ट चेंज होता रहेगा। जो पढ़ते पढ़ते जान उब जाती है ना, तो थोड़ा भगवान के भक्तों का चरित्र सुन लिया तो टेस्ट बदल गया, जान नहीं उबेगी। इस प्रकार से टाइम को डिवाइड करो। लगातार पढ़ाई नहीं हो सकती, लगातार भजन भी हर आदमी नहीं कर सकता है, तो पढ़ाई में टाइम ज़्यादा दो, लेकिन बीच बीच में कुछ टाइम भक्ति में भी लगो, तो दोनों काम हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय।